आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज हम इस वीडियो में हिंदी विषय के व्याकरण का टॉपिक स्वर संधि का भेद जो है दीर्घ संधि के विषय में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और सुनेंगे और लाभान्वित होकर जो है इस अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, आज कोरोना की विषम परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि शिक्षा अर्जन करने वाले सभी स्तर के छात्रों का बहुत ही नुकसान हो रहा है। छात्र अपनी जो है शिक्षा को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में से जो है उबरने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास है कि इस प्रयास से सभी स्तरों के बच्चे जो है लाभान्वित हो सकें और जिन जिन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है वे मैं आशा करती हूँ सभी इससे लाभान्वित होंगे। देखिए, मैंने इससे पहली जो वीडियो थी उसमें संधि की परिभाषा एवं उसके भेदों की परिभाषाओं का वर्णन किया था और आप इससे पहले जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं जो संधि का प्रथम भेद है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों का परस्पर मेल होने से किसी जो है एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब देखिए, जो है मैं कई बार देखती हूँ बच्चे इसमें अंतर ही नहीं कर पाते और अधिकतर विद्यार्थी यही नहीं जानते कि स्वर है कहाँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए, जो भी स्वर व्यंजन होते हैं उसमें स्वर समाहित होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। ये मैं कहती हूँ गण जमा ईश। अब बच्चों को यही नहीं पता कि अ की ध्वनि इसमें समाहित है और ये ई है। अब यहाँ अ है, यहाँ ई है, तो ये क्या बन गया? गणेश। दो स्वर हैं जो है आपस में, देखो अ और ई मिलकर क्या हो गए? ए। तो ये दोनों स्वरों में परिवर्तन हो गया है। ध्यानपूर्वक जो मैंने परिभाषा बताया है कि दो स्वरों का परस्पर मेल होने से किसी जो है एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। अब मैंने बताया ना, अ और ई मिलकर क्या हो गए? ए हो गए। तो दोनों स्वरों में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या कहलाया जो है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब इसके जो है अलग अलग नियम हैं, उन आधार पर इनका नामकरण किया गया है। तो उसी जो है श्रृंखला को जारी रखते हुए आज जो हम इसके पहले भेद के विषय में पढ़ेंगे दीर्घ संधि। देखिए, ये विषय मैं बार बार कहती हूँ, इस में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और ये स्वर संधि महत्वपूर्ण है। और यदि आप इसके नियमों को गहराई से जान जाएंगे तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी परीक्षा में इस जो है के प्रश्न को आप गलत नहीं करके आएंगे और सही अंक करके जो है अंक अर्जित करेंगे। अब हम बात करते हैं दीर्घ जो है संधि। देखो, पहले सबसे पहले समझो आप, दीर्घ दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। अब जो हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है, हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर दो प्रकार के हैं, अ ई उ और री। ये जो है दीर्घ स्वर है, हर्षव स्वर है, सॉरी। तो अब ये क्या कह रहा है? देखो कि हर्षव अथवा दीर्घ अ ई उ आ से परे जो है क्रमशः हर्षव या दीर्घ अ आ ई उ आ जाए तो क्रमशः जो है दीर्घ आ ई उ जो है हो जाते हैं। अब देखिए, बारीकी से देखिए। अब ये देखो आपस में चार चार संक्रियाएं करेंगे। गहराई से देखिए। यदि ये क्या कहना चाहता है कि ए के सामने यदि ए आ जाता है तो क्या बन जाता है? आ। अब उदाहरण देखिए, प्रम जमा अणु। यहाँ भी म में अ है, ये भी अ है, ये दोनों मिलकर क्या बने? आ। हमने कहा ना दीर्घ जो है ए और ए मिलकर क्या बने? आ। अब
अगला नियम देखो, अ जमा आ, इधर देखो दूसरा नियम, ये है, इसमें आ है, वो में अ मिला हुआ, देव जमा आल्य, क्या बन गया, देव आल्य। अब ये ध्यान रहे, मतलब पहले बता दिया ना कि चाहे ए जमा ए है तो भी आ बनेगा, ए जमा आ है तो भी यहाँ क्या बनेगा, आ ही बनेगा, ये जो शब्द मिलके बनेगा। और एक देखो संधि विच्छेद करते वक्त ये ध्यान रहे कि जो है आप दोनों जो शब्दों के जो टुकड़े होते हैं ना वो क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, तभी आप जो है उसको सही कर पाओगे। आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसे ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें सारे आपको एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक मैं पहचान बताऊं कि जो है आप जब उसके विच्छेद करते हो, अब देखो जब ये तो संधि हो गई, और जब हम इसको ये अलग अलग करके लिखते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम संधि विच्छेद कहते हैं, और ये क्या हो गई है, पूर्णतः संधि। तो छोटी छोटी ये बातें आप ध्यान से समझें। अब यहाँ मैंने परम जमा अणु परमाणु, अब यहाँ आ जमा यदि ए है तो भी क्या बनेगा, आ, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, आ जमा आ है तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा, विद्या जमा आल्य। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि चाहे ये दोनों सवर्ण अगर आएंगे तो देखो उसी का जो जो बड़ा होगा आ। अब अगर ई और ई, ये सारी संक्रियाएं ई और ई हैं तो भी क्या बनी, दीर्घ ई बनी, रवि जमा इंद्र रविंद्र। ध्यान रहे जब हम विच्छेद करते हैं तो यहाँ हर्षव आ जाएगा, और यहाँ जब हम इसको संधि करके लिखते हैं तो ये दीर्घ ई हो जाएगा, उचित ऑप्शन ये रहेगा। अभी जमा इष्ट अभिष्ट, ये देखो ये आया इस तरह से। तो ये जो है आप ध्यानपूर्वक सोचें, विच्छेद करते वक्त भी और संधि करते वक्त भी जो प्रभाव पड़ता है तब उसकी ये स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, और यहाँ जब विच्छेद करते हैं तो ये यहाँ वाला स्वर क्या रहता है, हर्षव रहता है। अब देखिए अगर दोनों ही दीर्घ भी हैं तो भी क्या रहेंगे, दीर्घ ही रहेंगे। ई जमा ई है तो क्या रहेगा, रजनीश, रजनी जमा ईश रजनीश, तब ये मात्रा जो है यहाँ दीर्घ रहेगी। इसी प्रकार ऊ जमा ऊ, भानु जमा उदय भानुदय, ऊ जमा ऊ है तो भी सिंधु जमा ऊर्मी सिंधूर्मी। अब यहाँ ऊ जमा ऊ है तो भी क्या रहेगा, ऊ, वधु जमा उत्सव वधुत्सव। अब यहाँ देखिए ऊ जमा ऊ है तो दोनों दीर्घ हैं तो भी दीर्घ ही बनेगा, भू जमा ऊर्जा भूर्जा। ठीक है, तो आज आप, मैं आशा करती हूँ कि आप इस स्वर संधि का ये पहला भेद जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसका जो है अगला भेद स्वर संधि का दूसरा उपभेद जो है देखने के लिए अगली वीडियो देखें, और इससे पहले देखने के लिए आप इसका पहला हिस्सा देखें। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।